मीडिया वाले साथियों से अनुरोध है कि एक बार हाउस की फोटो काइंडली बाहर आए। आप लोग फोटो लेके प्रतिनिधि अगर बैठे हैं तो काइंडली वो भी बाहर वेट कर लें। मीडिया वालों को चाय पानी मीडिया के साथ भी अगर फोटो हो गए तो काइंडली बाहर सलमान के लिए वेट कर लें। देखिए, आज ये बैठक हुई है और बड़े सभी पार्षदों की बात को सुना गया और जो एजेंडे थे 13 के 13 एजेंडों पर चर्चा भी हुई, 14 एजेंडों पर चर्चा भी हुई और इन एजेंडों को अच्छी तरह हम लोग पूर्ण रूप से पूरा भी करेंगे। और इसके अंदर जैसे कि सबसे विशेष तौर पर तो ये होगा कि नगर परिषद की सीमा बढ़ाने के लिए जो सीमा बढ़ाने का एक काम था कि देहात की कुछ एक चीज़ें जो जींद के अंदर मिल चुकी हैं तो उनका, क्योंकि देहात भी इस पर काम नहीं करना चाह रहा और शहर भी काम नहीं करना चाह रहा, तो नगर परिषद की जिम्मेवारी लगा दी उन सीमाओं को नगर परिषद में लेके ताकि उस पर सुचारू रूप से काम हो सके। और जो 38 कॉलोनियों को पास करवाने का हम लोगों ने काम किया था उस पर वर्क चल रहा है। जो सरकार की प्राथमिकता है कि उन पर दलिए वगैरह बनाई जाए और सीवरेज वगैरह की व्यवस्था कराई जाए वो भी, और रुपया चौक से लेकर रुपया चौक से लेकर ठंडी राम हलवाई जो जी ये आपका रोड बड़े फुआरे के पास में वहाँ तक की रोड को भी सीसी का या ब्लैक टॉप का बनाया जाएगा, इस विषय में भी चर्चा हुई है। और ये PWD को हम लोग ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे। वहीं लाला लाजपत राय जी की मूर्ति को जो खंडित हो चुकी है उस मूर्ति को एक बढ़िया भव्य मूर्ति जो लाला लाजपत राय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें उसको स्थापित किया जाएगा। और इसी प्रकार से पालिका बाज़ार को भी बड़ा सुंदर सुसज्जित एक अच्छे ढंग से तैयार किया जाएगा कि एक, और उसमें विशेष तौर पे रहेगा कि किसी भी बड़े वाहन की एंट्री बंद होगी पालिका बाज़ार में, क्योंकि उसे अगर सुसज्जित करेंगे तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। और शहर के जितने भी डिवाइडर हैं सबको सौंदर्यीकरण की तरफ बढ़ाया जा रहा है। दिव्य ज्योति उसके अंदर जो पॉलिसी आई है, दिव्य नगर पॉलिसी है, उसके अंदर से बढ़िया ढंग से उसे शहर को एक अच्छा रूप दिया जाने का जो हम लोगों का प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की जो सोच है, जींद को भी एक अच्छे रूप में पेश किया जाएगा ताकि लोगों को लगे कि पहले 7 जिलों में होने के बाद आज जींद भारतीय जनता पार्टी के राज में चमक कर एक सूर्य की तरह उदा हो रहा है। एक जन की दीवार और पांडु पिंडारा दीवार की भी बात की गई। हाँ, वो भी कुछ काम रुक गया था ग्रेफ 4 की वजह से, अब उस पर भी कार्य स्टार्ट हो जाएगा और वो भी जल्दी बनेगा। कितनी लागत से? बजट तो नहीं है, आप घोषणा ही तो करें। बजट कमेटी के पास नहीं है लेकिन सरकार के पास बजट है। पहले भी हम बजट लाते रहे, आगे भी बजट लाना मेरी जिम्मेवारी। इस बजट को लेके आएंगे, जितना कमेटी लगाएगी उतना कमेटी लगाएगी, जो पैसा हमें सरकार से लेना ऊपर से उसे हम लाने का काम करेंगे। एक पार्क भी बनेगा जनता देवी बराबर में बात की, उसमें कितनी लागत से? में जो पार्क नहीं है वो बोटेनिकल गार्डन है, उसकी विशेष रूप से चर्चा की गई सभी ACS के साथ, उनसे संबंधित अधिकारियों से उस विषय पे चर्चा हुई है
कि जो जनता देवी के साथ लगती ज़मीन और जो सामने ज़मीन है जहाँ आज नंदी शाला है, उसको वहाँ पर बॉटनिकल गार्डन बनेगा और उसमें बेंगलोर की तर्ज पर लाल बाग कुछ ऐसे ही बॉटनिकल गार्डन है वहाँ पे, उसकी तर्ज पर लगभग ये 23 से 27 एकड़ के आसपास की ज़मीन है। इस पे एक जींद के लिए बहुत बढ़िया बनेगा जो आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और उसमें प्रयास ये भी रहेगा, मैंने स्पेशली तौर पे उसमें बात रखी कि यहाँ पर मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए समय निर्धारित कर दिया जाएगा ताकि वहाँ की जनता जा पाए, क्योंकि करीबन आप ये मानते हैं कि जींद की आधी जो जनसंख्या उसी एरिया में रहती है और वहाँ कोई अच्छा पार्क नहीं है। डिप्टी साहब कौन से गांव है जो इसमें इसके आसपास के जो हम लोगों को बीच में ले रहे हैं जिनकी ज़मीन तो वो तो कर दिया गया, लेकिन उसका ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि कौन उसकी जिम्मेवारी निभाएगा। तो नगर परिषद की जिम्मेवारी हम लोग लगा रहे हैं कि नगर परिषद उसकी जिम्मेवारी ले। सर एक अपना बाईपास था भिवानी रोड से नरवाना रोड को मिलाने वाला, गडकरी साहब को भी उसकी चिट्ठी लिख दी थी सोनीपत में। गडकरी साहब ने ऐलान भी किया था मेरी मांग रखने पर, और मुझे उम्मीद है कि उसकी डीपीआर का मसला है तुरंत हम कुछ समय के अंदर अंदर उम्मीद ये कर सकता हूँ कि 10 तारीख के अंदर सभी पीडीज की मीटिंग लेकर इसको भी दूर करने का काम करूँगा कि कहाँ पड़ा है। और वैसे भी मैं इसके बाद गडकरी साहब से मुलाकात के लिए एक बार मेल डालने का काम करूँगा, जो भी समय मिलेगा उसमें गडकरी साहब से मुलाकात होगा। गुरुद्वारे के पास जमीन है सर, गुरुद्वारे के पास बुर्ला जोड़ी के लिए आज ही हमने एक विषय रख दिया कि इसमें जितनी ज़मीन पे तो शॉप्स बनी हुई है या कुछ ज़मीन पर केस चल रहा है, उसको छोड़कर सभी को उस जगह को समतल कर दिया जाए ताकि उसकी एक बार तो पार्किंग बना दी जाए, और पार्किंग के बाद यहाँ पे कोई अच्छा प्रोजेक्ट लाने का काम करेंगे ताकि पार्किंग तो रहेगी उसके ऊपर में जैसा भी उसके अनुसार कुछ अच्छा सा सोच के एक अच्छा प्रोजेक्ट लाने का काम करेंगे। स्पीकर साहब, प्रदेश में सबसे ज़्यादा गुंडा राज चल रहा है, हर तरफ फरोख्ती मांगे जा रही है, गोली चल रही है लगातार भाजपा के। देखिए, ये जो प्रचार हो रहा है ये प्रचार इतना है नहीं जितना प्रचार किया जा रहा है, और आपके सामने है कि किस प्रकार से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने पूर्ण रूप से सभी को ये कहा था कि या तो गुंडे हरियाणा छोड़ के चले जाएं वरना उनको यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। अगर जो ऐसी फिरौती मांगने की बात आई है तो उस पर पूरा अमल किया जा रहा है, और सरकार इसके प्रति साजिदगी से देखने का काम कर रही है। और जिस प्रकार से अगर कोई मर्डर और ये सब कोई घटनाएं हुई हैं तो उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। शहाब जादव का बलिदान दिवस है, आज प्रोग्राम किया गया। देखिए, आज एक ये कह सकता हूँ एक ऐसा बलिदान दिवस है जिसमें हमारे बुजुर्ग पुराने समय में इन 7 दिनों में वो घर के बरामदे में सोते थे, इतनी ठंड के अंदर, या नीचे बिस्तर बिछाकर सोते थे। वो कहते थे कि उन बच्चों को सलाम है जिनकी उम्र, वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में शहादत देने के लिए सबसे छोटी उम्र का बच्चा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का बच्चा जो 4 साल का था, उसके बाद 7 साल का और 9 साल का गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे थे जिन्होंने छोटी उम्र में शहादत देने का काम किया। हमारे जितने बुजुर्ग थे वो या तो नीचे विश्राम करते थे इन 7 दिनों के अंदर, क्योंकि उन लोगों को ठंडे बुर्ज में रखा गया था। और वजीर खान जो थे उन्होंने कहा कि ऐलान किया कि उन्होंने ये भी कहा, जो उनके सेनापति थे उन्होंने कहा कि ये गुरु साहब के बेटे हैं, लेकिन वजीर खान ने ये कहा कि ये कोई भी हो लेकिन इनको ठंडे बुजुर्गों में रखा जाए, क्योंकि कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे शेर और शेर को ठंड नहीं लगती, तो इसलिए वो बच्चों को 1 सप्ताह ठंडे बुर्ज में रखा गया, मतलब ऊंचाई पे जो ओपन एरिया था उसमें रखा गया, और फिर उसके बाद उनको दीवार में चिन दिया गया। डिप्टी स्पीकर साहब, जींद में सबसे ज़्यादा समस्या तो बंदरों का लगातार मीडिया में आया था, लगातार बंदर मेरे इलेक्शन में भी ये विषय उठा था, विशेष तौर पर मेरे विरोधी ने उठाने का काम किया था। आज मैंने डीएमसी महोदय से और एक्शन साहब से कहा कि इसकी पूरी सूची बनाकर और इसके खिलाफ इंक्वायरी खोली जाए ताकि पता लगे कि ये कहाँ से क्या हेराफेरी हुई है, और इसको और विशेष तौर पर, क्योंकि इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता कि अगर किसी व्यक्ति ने अगर इससे संबंधित पैसा खाया है तो मैं कहूँगा कि इससे बड़ा पाप नहीं। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।